हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक नंबर 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म सम्मूढः। इसका अर्थ, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इसका तात्पर्य भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रादि अन्नगता व्यवस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुम् अभ्याचर्य तक्षेषम् अश्नन्ति तेन तद्देहयत्रं सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्तः सर्वकिल्बिषैर अनादिकाल विवृदैर आत्मनुभाव प्रतिबन्धकैरनिखिलैः पापैरविमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसे करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्राकृतिक से समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों, शुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों
को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुतः किस संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। ये था तात्पर्य। तो अब इस श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि हर प्राणी को, हर जीवात्मा जो शरीर धारण की हुई है भौतिक संसार में, उनको अन्न पे आश्रित रहना होता है, निर्भर रहना पड़ता है ना। जैसे सब बोलते हैं इस पापी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, तो ये सब जो भी करते हैं सब इस पापी पेट के लिए ही करते हैं, है ना। तो उसमें जो लोग हैं वो नियम पूर्ण भरते हैं अपने पेट को, और जो नियम न फॉलो करते हुए भरते हैं, तो उस बारे में भगवान ने यहाँ पे बताया है, जो विस्तार से श्रीला प्रभुपाद ने बारीकी से हमको समझाया है। तो भगवान बोलते हैं हर एक जीवात्मा को जिसने देह धारण किया है उसको अन्न पे आश्रित रहना पड़ता है इस भौतिक जगत में। और ये अन्न का उत्पादन किससे होता है? वर्षा से। और वर्षा किससे संपन्न होती है? यज्ञ करने से। तो नियत कर्मों से करने से ये उत्पन्न होता है, यज्ञ इससे उत्पन्न होता है नियत कर्मों से। तो यहाँ पे बताते हैं कि देवी देवताओं का पूजा क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों यज्ञ के बारे में बताया है, मगर क्यों देवी देवताओं का हमें पूजन नहीं करना चाहिए। इंद्र चंद्र जो है, जो वरुण है, वरुण देवता है, वायु देवता है, ये सब इनके वजह से हमारी जीवन चल रही है, तो क्यों नहीं इनका पूजा करना चाहिए, इसे लोग पूछ सकते हैं। तो इस बारे में श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे से बारीकी से हमको समझाते हैं। बिकॉज वाई, क्यों? क्योंकि जो देवताएं हैं वो तो भगवान के अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं, है ना। सूर्य को हमें प्रकाश देने के लिए दिया है। जैसे ये भौतिक जो सृष्टि है उसको चलाने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन है पता है आपको? वो है दुर्गा देवी। वो चलाती है ये भौतिक संसार। माया वो देखती है कोई बच के ना निकले इस जेल से, ऐसा खबर रखती है। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये जो भौतिक संसार है ये दुर्गा देवी भगवान की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चलाती है। सब उसका कार्यकल्प, उत्पत्ति, रक्षण, संहार सब वो करती है। किसके निर्देशन पे? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के इच्छानुसार वो करती है। और हम किसके पास जाते हैं बार बार पैसा मांगने के लिए? हाँ, अच्छी व्यवहार ये वो चलाने के लिए छोटी छोटी बात पे किस पे जाते हैं? माया के पास, दुर्गा के पास, और फंस जाते हैं उसके चंगुल में और बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको तो ये चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए जो देवताएं हैं वो क्या है? अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं इस मटेरियल मैनेजमेंट को चलाने के लिए, भौतिक संसार चलाने के लिए। उनका एक अहम जो भूमिका है भगवान ने उनको दिया है। वो सब भगवान के दास हैं, सर्वेंट्स हैं। जैसे हम हैं वैसे वो भी हैं। तो वो सब निर्धारित अफसर हैं भगवान के, जो उनका पोस्ट भगवान ने दिया है हमको सामग्री पहुंचाने के लिए। वेदों के अनुसार ये जो सामग्री हमें भौतिक संसार में दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं देवताएं, इनको खुश भी करना है यज्ञ के द्वारा। क्यों? ग्रैटिट्यूड। जैसे हम ग्रैटिट्यूड फील करवाते हैं, किसी ने हमारी मदद की तो हम उनको थैंक यू तो कम से कम बोलते हैं, है ना। मगर आजकल तो देखा जाता है किसी ने एक पेन यूज़ किया तो वो वापस उसको देने के बाद थैंक यू भी नहीं बोलता, मुड़ के देखता भी नहीं है। मतलब इतनी हमारी सोसाइटी इतनी डिग्रेड हो गई है कि लोगों को फुर्सत ही नहीं है अपने सिवा किसी और के बारे में सोचने के लिए। मगर भगवत गीता के हर श्लोक के द्वारा हमें यही बताया जाता है कि हमारी नहीं बल्कि दूसरों की सोचना है, दूसरों का हित करना है, तभी हमारा हित होगा। यही सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट है इस भौतिक संसार से बच निकलने का।
ये जैसे हमें किसी ने चाबी दे दी, तब हम इसको ताला खोल के भाग सकते हैं, है ना। किसी ने अभी चाबी हमें दी ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा। तो लोग अपना ही मन मर्जी चला के, अपना ही जैसी मति वैसी गति अपना काम करते चल रहे हैं कि भगवान की ज़रूरत नहीं है, हम अपने तरह से काम करेंगे। मगर ये सब फैक्टर्स हैं दोस्तों जिस पे हमको अमल करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि ये हमें हमारी स्तर उठाती है, ऊपर उठाती है। हम किसी की मदद करते हैं तब भगवान खुश होते हैं कि इसने किसी की मदद की, तब हमारे बारे में सोचा जाता है। मगर हम अगर स्वार्थी बन गए तो क्यों सोचेंगे, बोलेंगे हाँ तुम खुद सोच रहे हो ना, सोच लो भैया, तुम ही अपना कर लो, तुम इतने सक्षम हो तो तुमको भगवान की ज़रूरत नहीं है, देवताओं की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आसुरी वृत्ति वालों को प्रकृति का, माया का स्वरूप, दुर्गा का स्वरूप सामना करना पड़ता है काल के रूप में। और तीसरी चीज़, कृष्ण के विभिन्न अंगों में ये सब देवी देवता निवास करते हैं। तो इसीलिए जब भगवान को हम लोग यज्ञ करते हैं, उनको खुश करते हैं, उनके तरफ सेवा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली 33 करोड़ देवी देवता जो भगवान के शरीर में विभिन्न अंगों में रह रहे हैं, अपने आप उनको ग्रैटिट्यूड, उनको यज्ञ के रूप में हम प्लीज़ कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। ये बहुत सरल उपाय है, पूरे वेद शास्त्रों का निचोड़ से भगवत गीता में हमको भगवान ने बताया है। देखिए हमारा टाइम, एनर्जी, मनी सब कितना ये हो रहा है, इससे सेव हो रहा है, बच रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी चीज़ जो बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो शुद्ध आहार के बारे में बताया है, शुद्ध सत्व के बारे में बताया है। क्योंकि जब भगवान को अर्पित करके हम खाना खाते हैं, उस भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन, भोग जो भगवान को भोग हम अर्पित करते हैं, भोग मतलब हमारी भोग वृत्ति, मज़ा करने की वृत्ति। भोग मतलब मज़ा करना, मज़ा लूटना, जो इसका हमको अंत में सज़ा ही भुगतना पड़ता है। मज़ा, सज़ा, ये आप याद रखिएगा। तो इस मज़ा को, भोग को जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे नारायण इति समर्पयेतत्, आप देख लीजिए इसके रिएक्शंस, तो भगवान इसके पूरे रिएक्शंस निकाल लेते हैं और हमें प्रसाद के रूप में दे देते हैं। जैसे ईशोपनिषद में बताया गया है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं, जब भगवान पूर्ण है तो वो पूर्ण रूप से हमें उससे, उस रिएक्शन से दूर कर देते हैं। इस श्लोक का तो कई मतलब बनता है दोस्तों, मगर ये एक वन ऑफ द पॉइंट है इसका। तो ये जैसे भगवान का नाम सबसे शक्तिशाली है, और ये जैसे एंटीसेप्टिक होती है ना, जो हम लोग कहीं पे डालते हैं तो पूरा वो जगह क्लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते ही, हरे कृष्ण ऐसे उच्चारण करते ही संसार पूरा, जिस जगह पे वो व्यक्ति उच्चारण कर रहा है, वो पूरा परिसर क्लीन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसके आसपास के लोग अगर उसको सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं तो उसके वाइब्रेशन से वो पवित्र होते जाते हैं। इतनी ताकत है भगवान के नाम में, जो एंटीसेप्टिक का काम करता है। वैसे ही प्रसाद जो है भगवान का, इट इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्ण और भगवान के प्रसाद में, कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, स्वयं कृष्ण है वो प्रसाद। तो वो जब हम ग्रहण करते हैं तो वो पवित्रता, इम्यूनिटी, जैसे एंटीसेप्टिक काम करती, इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति जैसे हमारी बढ़ाती है, जो हम लोग कभी कभी गोलियां खाते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ये दो चीज़ आप याद रखिए, एक है एंटीसेप्टिक और एक है इम्यूनिटी। तो जैसे भगवान का नाम एंटीसेप्टिक का काम करती है और इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, वैसे ही प्रसाद जो है विच इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, ये भी जब हम ग्रहण करते हैं तो एक तो ये हमको पूरी तरह से शुद्ध कर देता है,
किससे? अपने पास्ट कर्मास, पाप कर्मों से दूषित जो हम हुए हैं उसको क्लेंस करता है, झाड़ू मार के निकाल देता है। और दूसरी चीज़ इम्यूनिटी बढ़ाती है। जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं ना, एंटीसेप्टिक वैक्सीनेशन करते हैं पोलियो की, तरह तरह की, आगे जाके हेपेटाइटिस बी की, जैसे हम बच्चों को देते हैं, खुद भी करवाते हैं कभी कभी कुछ होता है तो वैसे ही ये इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। किससे? आने वाले आगे के कर्मों से, फ्यूचर रिएक्शंस को प्रतिकार रोकने के लिए, है ना। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात, बड़े से बड़े खतरे से भी हमको ये बचा लेती है हरिनाम। वैसे ही प्रसाद भी सेम वही काम करती है भगवान का, कृष्ण का, जो जिसके हमारे ग्रहण से क्या होता है, आने वाली जो विपत्ति होती है वो उसको, जैसे रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी बढ़ती है, रोकने का हमें ताकत मिलता है, वैसे ही ये तो आती ही रहती है ना, हमारे कर्मों के वजह से। तो इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब कृष्ण भक्ति में आते हैं तो इसको रिएक्शंस, फ्यूचर रिएक्शंस जो आते हैं वो इम्यूनाइज हो जाते हैं, उसको रोकने का जो ये है वो शक्ति बढ़ जाती है हम में दिव्य स्तर पर। अब जो भगवान को फूड ऑफर नहीं करते, जो खाना खाते हैं, अन्न खाते हैं, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि वो पाप ही खाते हैं जो मुझे अर्पित नहीं करते हैं, वो रिएक्शंस उसकी निकलती नहीं है, यज्ञ पुरुष नारायण को ऑफर नहीं किया तो वो उस डेंजरस जो उसके रिएक्शंस रहते हैं उसको भुगतने के लिए उनको रेडी रहना पड़ता है। और क्या होता है, फर्स्ट चीज़, उनका जो सिंफुल एक्टिविटीज़ है, पापमय जो कर्म है, वो तो बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, पूरी बोरी इकट्ठी हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, उनको रेडी रहना पड़ता है नेक्स्ट निम्नतर लाइफ जीने के लिए। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रसाद कृष्ण को भोग लगाकर अन्न अर्पित करके नहीं खाते, उनका क्या होता है? तो पहले तो ये कि उनकी जो सिंफुल एक्टिविटीज़ है, पाप कर्म है, उनकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है क्योंकि वो पाप खा रहे हैं, भगवान बताते हैं। दूसरी, उनको रेडी रहना पड़ता है अगले जो अधम शरीर है, नीच शरीर है, नीचे की योनि है, जो जानवर की योनि बोलते हैं, एनिमल सोसाइटी में उनको जन्म लेना पड़ता है, जो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने बताया है, कुकुरो और शुकुरो, मतलब हॉक्स एंड डॉग्स। ऐसे शरीर हमको लेना पड़ता है हमारे रिजल्टेंट एक्शंस की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो हमको सावधान हो जाना चाहिए इससे पता लगा के। अब आखिर में जो यज्ञ नियत कर्मों के बारे में भगवान बोल रहे हैं, इसमें छुपी बात ये है जो श्रीला प्रभुपाद लास्ट में बताते हैं तात्पर्य में, रोल ऑफ संकीर्तन यज्ञ। जो कलयुग में रिकमेंडेड यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, नाम बहुधा खारी निज सर्वशक्ति, इस भगवान के नाम में पूरी शक्ति समाई हुई है। पहले के युगों में, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो कोई नियमित कर्म उनको करने के लिए, धर्म, युग धर्म करने के लिए कहा था, उसके साथ नाम उच्चारण भी होता था। सतयुग में तपस्या करते थे, नाम उच्चारण होता था तपस्या में। यज्ञ करते थे, त्रेता युग में यज्ञ नारायण का नाम लिया जाता था, तब वो यज्ञ सफल होता था। मतलब वो युग धर्म में भगवान का नाम लेते थे, तब वो युग धर्म सफल होता था। अब कलयुग के जीव इतने आलसी हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म दे दिया है ना। हर चीज़ यहाँ पे जेट के स्पीड से चलता है, हर चीज़ हर लोगों को एकदम चुटकी बजाते चाहिए, क्विक एकदम, रिएक्शंस भी उसके क्विक चाहिए, रिजल्ट्स भी क्विक चाहिए। तो भगवान ने ऐसे इस बहुत ही कंडम युग में इतना जो डिग्रेडेड हो गया है आते आते कलयुग तक, कि कल युग जो बोलते हैं, कौरल वाली, हिपोक्रेसी वाली युग, इसमें जीव अपना हमेशा हित नहीं सोचता, हमेशा अहित ही सोचता है। तो भगवान उसको बचाने के लिए शॉर्टकट देते हैं, तुम कुछ करो मत, तपस्या मत करो, चाहे यज्ञ मत करो, या
चाहे कुछ मंदिर वंदिर मत बनवाओ, सिर्फ नाम जप करो। बस अपना जो कार्य कर रहे हो, नियत कर्म कर रहे हो, बस उसके साथ उठते बैठते इतनी सुविधा से कहीं पे भी नाम जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संकीर्तन से हर कोई खुश हो जाएगा, देवी देवता भी खुश हो जाएंगे और भगवान भी खुश हो जाएंगे। और उस खुशी से, उस शांति से क्या होगा? शांति मृच्छति। हम जो जीवात्माएं हैं, अनंत काल से भटक रहे हैं, एंजाइटी में रह रहे हैं, इतनी दुख झेल रहे हैं, सफरिंग झेल रहे हैं, इतने दर्द में हैं, इतना पीड़ा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम दुख में हैं। उस सब दुख से हमको केवल और केवल हरि नाम ही बचा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।